आज जो है त्रिकोणमिति का पार्ट सेकंड देखेंगे। क्या देखेंगे? पार्ट सेकंड देखेंगे। पार्ट फर्स्ट में जो भी डिस्कशन हुआ था एक बार रिवीजन हो जाए। त्रिकोणमिति हमेशा जो है, जो त्रिकोणमिति होती है हमेशा किस ट्रायंगल के लिए काम करती है? आपका समकोण त्रिभुज। क्या बोलते हैं? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज के बारे में मैंने ये बताया था कि जो है एक कोण जो है 90 डिग्री का होता है। क्या होता है? एक कोण 90 डिग्री का होता है, बाकी दो कोण 90 डिग्री से कम के होते हैं। जिस भी कोण के बारे में बात की जाएगी, मान लीजिए इस वाले कोण के बारे में बात की जा रही होगी, तो इसके जस्ट सामने वाली भुजा ये क्या होती है? लंब होती है। क्या होती है? और कोण जो 90 डिग्री है उसके जस्ट सामने वाली भुजा क्या होती है? कर्ण होती है। और जिस भी भुजा पे कोण बन रहा होगा वो आपका आधार होगा। ये चीज़ कल मैं बता चुका हूँ, फिर भी एक बार समझ लीजिए। दूसरी बात मैंने आपको ये बताया था कि यदि इसी तरह एक समकोण त्रिभुज और है, इस बार इस वाले कोण की ना बात करके यदि इस वाले कोण की बात कर लूँगा मैं, तो ये जो है ये सीधी सी बात है, ये 90 डिग्री का है कि ये कर्ण जो है यही रहेगा, कर्ण में कोई भी बदलाव नहीं होगा। बट मैंने ये बोला था कि जो आपका कोण कहाँ पे बनता है? आधार पे बनता है। कहाँ पे बनता है? तो ये आपका हो जाएगा आधार हो जाएगा। ये वाली भुजा आपकी क्या होगी? आधार होगी। और ये वाला इसके जस्ट सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी? लंब हो जाएगी। ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखना है कि जहाँ पे कोण बनेगा, कोण हमेशा आधार पे बनेगा और कोण के जस्ट सामने वाली जो भुजा वो क्या होती है? लंब होती है। जो हमारे गणितज्ञ थे, क्या नाम थे? पाइथागोरस। क्या थे? पाइथागोरस। पाइथागोरस ने ये बताया था, पाइथागोरस के अनुसार जो होता है यानी कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। क्या? कर्ण का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। इसको और आगे सिंप्लीफाइड करूंगा तो यानी कर्ण बराबर हो जाएगा, भाई इसके दोनों साइड करनी कर दीजिए, इसकी करनी करेंगे तो इसका स्क्वायर हट जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा? यानी लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। इसके बारे में कल डिस्कशन हो चुका था। जिन लोगों को नहीं समझ में आएगा तो एक बार वीडियो जो है पार्ट 1 इसका देख लीजिएगा। अब देखें इसी तरह लंब यदि पूछा जाएगा, लंब का फार्मूला क्या होता है देख लीजिएगा, यानी कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग। इसी तरह यदि आपसे जो है आधार का फार्मूला, यदि आधार का सूत्र यदि आपसे निकालने की बात आ जाएगी तो सूत्र यही लगाएंगे, यानी कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग। इतना कुछ डिस्कशन हो चुका था। एक इसी तरह क्वेश्चन करने की कोशिश करता हूं मैं। मान लीजिए कि ये एक समकोण त्रिभुज ही है। क्या है? ये एक समकोण त्रिभुज है और जहां पे एक भुजा आपकी दे दी जाती है 10 सेंटीमीटर की। कितने सेंटीमीटर की? 10 सेंटीमीटर की। इस वाले कोण के बारे में मैं बात कर रहा हूं और उसका कर्ण दिया गया है 26 सेंटीमीटर। ए बी सी, यानी ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। बी पर समकोण है। बी पर क्या है? समकोण है। जब ये समकोण है, इसके जस्ट सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी? कर्ण हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कर्ण हो जाएगी। और जहाँ पे कोण बन रहा होता है वो आपका क्या होता है? आधार होता है, यानी आधार आपका 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। और उसके जस्ट सामने वाली जहाँ भी कोण, जो भी कोण बन रहा होगा उसके जस्ट सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब होती है। यानी लंब का आपको निकालना है। लंब को मैं बोल देता हूँ पी, बोल देता हूँ। क्या बोलता हूँ? लंब का फार्मूला, ये वाला फार्मूला आप सीधा लगाइएगा, सीधा ये वाला फार्मूला लंब पे लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। यानी लंब बराबर सीधा मैं लिखूंगा, फार्मूला आप लोग देख लीजिएगा एक बार। यानी लंब बराबर होता है करणी। करणी कितना? कर्ण का वर्ग। कर्ण का वर्ग यानी 26 का वर्ग। किसका वर्ग? 26 का वर्ग माइनस आधार का वर्ग। आधार कितना है? 10 का वर्ग। ठीक है, तो ये हो जाएगा कहीं ना कहीं से 26 का वर्ग होता है 576 के, सॉरी 676 कितना होता है? 676 माइनस 10 दहम 100, तो ये बचेगा, करणी बचेगा 576। 576 किसका किसका वर्ग होता है? यानी 576 का वर्गमूल जो है 24 होता है। कितना होता है? 24 होता है। यानी लंब कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा।
यानी जो हमारा लंब निकल के आएगा, लंब जो है 24 सेंटीमीटर का निकल के आएगा। आज हम जो है बात करते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा के बारे में बात कर रहे हैं। किससे बात कर रहे हैं? साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा के बारे में। देखिएगा, देखिए साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा है कुछ भी चीज़ें नहीं, लेकिन साइन कॉस टेन जो है ना, वो जो है आपके लंब, कर्ण और आधार के अनुपात, इनकी भुजाओं के अनुपात को दर्शाते हैं। जो साइन थीटा होता है, जो साइन होता है, जो साइन होता है, ये बताता है लंब बटा कर्ण बताता है। क्या बताता है? लंब बटा कर्ण बताता है। इसी तरह यदि मैं कॉस की बात करूंगा, कॉस थीटा यानी कोण, सिंपल सा, ये क्या बताता है? आधार बटा कर्ण बताता है। क्या बताता है? आधार बटा, यानी लंब और कर्ण के बीच में संबंध कौन बताएगा? साइन थीटा बताएगा। और जो कॉस थीटा होगा वो जो है आपका आधार और कर्ण के बीच एक अनुपात बताएगा। उनके भुजाओं के बीच का क्या होगा? अनुपात होगा। यानी साइन थीटा के बारे में पूछा जाएगा, साइन थीटा होता क्या है? तो लंब और कर्ण के भुजाओं के, लंब और कर्ण के बीच क्या होता है? अनुपात बताएगा। ठीक है। इसी तरह टेन थीटा जो होता है, क्या होता है? टेन थीटा होता है, ये बताता है लंब बटे आधार। क्या होता है? लंब बटे आधार। ठीक है। तो इसको जो है लिखने की सबसे अच्छी जो ट्रिक होती है, जो सब लोग जानते होंगे शायद, जो मैं जानता हूँ, इसको बोलते हैं ला आ ल बटे का आ। यानी इसको समझिएगा, इसको समझिए पहले पहले, कुछ भी नहीं है। देखिए, यानी ये होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण यानी ये होता है साइन थीटा होता है। क्या होता है? आधार बटे कर्ण क्या होता है? कॉस थीटा होता है। क्या होता है? साइन थीटा और आधार बटे कर्ण टेन थीटा, यानी साइन कॉस टेन, ये आपका बता देता है। अब देखने ध्यान में रखने वाली बात ये है, साइन का जस्ट उल्टा क्या होता है? कॉसेक होता है। क्या होता है? कॉसेक थीटा। कॉस का जस्ट उल्टा क्या होता है? सेक थीटा होता है। और टेन का जस्ट उल्टा होता है कॉट थीटा होता है। ध्यान में रखिएगा इस चीज़ को। यदि मैं और आगे बताऊं तो जो है सिंपल सी चीज़ होती है, यदि कोसेक कब पूछा जाएगा, COSEC कोसेक थीटा, यानी कर्ण बटे लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कर्ण बटे लंब। मैंने क्या बोला कि जस्ट उल्टा होता है, साइन का जस्ट उल्टा। इसको ऐसा भी लिखा जाता है 1 बटे साइन थीटा। क्या लिखा जा सकता है? 1 बटे, यानी कॉस साइन का जस्ट उल्टा होता है, इनवर्स बोल सकते हैं। ठीक है। इसी तरह कॉस थीटा के बारे में लिखा जाएगा सेक थीटा। पहले लिखे, क्या लिखे? सेक थीटा बराबर हो जाएगा, सेक थीटा यानी कर्ण बटे आधार। क्या हो जाएगा? कर्ण बटे आधार। ठीक, कर्ण बटे आधार, यानी इसको कॉस 1 बटे कॉस थीटा भी लिख सकता हूँ। यानी कॉस और साइन का यदि गुणा करूँगा तो क्या होता है? 1 होता है। इसी तरह यदि मैं टेन थीटा की बात करूँ, सबसे पहले कॉट थीटा की बात कर लूँ, तो कॉट थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटे लंब। क्या हो जाएगा? आधार बटे लंब। ये होता है 1 बटे कॉट थीटा, 1 बटे टेन थीटा, सॉरी। यानी जो मैंने पढ़ा है एक बार बता देता हूँ, यानी साइन थीटा कितना होता है? साइन थीटा बराबर 1 बटे कॉसेक थीटा, कॉस थीटा बराबर होता है 1 बटे सेक थीटा, टेन थीटा बराबर होता है 1 बटे कॉट थीटा। इसी को ध्यान में रखिएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट फार्मूला मैं यहाँ पे जो लिख रहा हूँ, टेन थीटा, बहुत ज़्यादा यूज होने वाला फार्मूला, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। क्या होता है? साइन थीटा बटे कॉस थीटा। सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाला फार्मूला है आपका यही है। पूरे त्रिकोणमिति में सबसे ज़्यादा इसी फार्मूले का उपयोग देखने के लिए मिलेगा आप लोगों को। ठीक है, इतना आज नोट कर लीजिएगा। कल जो है यदि ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखेंगे तो मैं इसमें से आप लोगों को जो है इनके मान निकालना सिखाऊंगा। पहले तो मैं इनके जो भी एप्लीकेशन से जो भी क्वेश्चन आएंगे, यहाँ से 10th में 4 नंबर के क्वेश्चन आना कन्फर्म है। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा। कोई 10वीं नहीं, ये हर एक क्लास में इम्पॉर्टेंट है। जब तक आप इसको अच्छे से जो है सीख के नहीं चलेंगे, आगे आप लोगों को बहुत सारी दिक्कतें होनी कन्फर्म है। इसलिए इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह से जो है तैयार करके रखिएगा। ठीक।
चलिए।